लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं करुणनिरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। भोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वातात्मजं वा नरयोतमुख्यं श्रीरामं शरणं प्रपद्ये। बहुत बहुत स्वागत आपका। जय श्री राम। आज शनिवार है, मेरे ख्याल से आज चतुर्दशी होगी श्रावण मास की। हमारे पास तो कैलेंडर है नहीं, तो आज श्रावण मास पारायण का 14वां दिवस है, 14th डे। और आज मलेशिया कोलालमपुर से अर्चना जी आज पाठ करेंगे। तो अर्चना जी, आप आज अयोध्या कांड में दोहा 169 to 205 का पाठ करेंगे और उसके बाद में भाई नरेंद्र शर्मा इंदौर से आज समीक्षा करेंगे। तो जैसे होता है रोज का कार्यक्रम, इसी तरह से कोई खास परिवर्तन नहीं है। अर्चना जी करीब 45 मिनट में भी मैक्सिमम 50 मिनट में अपना पाठ समाप्त करेंगे और फिर मैं 2 मिनट लूंगा और बाद में नरेंद्र जी करीब 25-30 मिनट समीक्षा करेंगे। So it is our standard plan. So बस इन शब्दों के साथ आप सबका फिर से स्वागत। विशेष करके अर्चना जी। तो अर्चना जी, आप राजेंद्र जी भी पाठ पढ़ेंगे आपके साथ, क्या आप अकेले पढ़ेंगे? नहीं, मैं अकेले ही करूंगी जी। अकेले पढ़ेंगे तो हम लोग पति लोग बस सवालसी होते ही हैं, तो कोई नई बात नहीं। तो हम फल में विश्वास ज्यादा रखते हैं, कर्म में नहीं। कर्म आप करिए, फल हम नहीं। तो बहुत अच्छी बात। जय श्री राम। आप आरंभ करें। जय श्री राम। आप सबको मेरा नमस्ते, सबको नमन, चरण स्पर्श आप सभी को। आज के सुंदर ये मौका मुझे देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हम हनुमान जी को आमंत्रित करते हैं। कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान, राम लखन सिय जान की, करो सदा कल्याण सिया वर राम। जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवों सुदशरथ अजर बिहारी। तात हृदय धीरज धरऊ, करऊ जो अवसर आजू, उठे भरत गुर बचन सुनी, करन कहूँ सब साजु सिया वर राम। जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवों सुदशरथ अजर बिहारी। नृपतनु वेद विदित अन्वावा, परम विचित्र विमानु बनावा। गही पद भरत मातु सब राखी, रही रानी दर्शन अभिलाषी। चंदन अगर बार पकुआए, अमित अनेक सुगंध सुहाए। सरजु तीर रचि चिता बनाई, जनु सुर परुसो पान सुहाई। एहि विधि दहा क्रिय सब कीनी, विधिवत न्याहि तिलांजलि दीनी। सोति सुमृति सब वेद पुराना, कीन भरत दस गात विधाना। जहाँ जस मुनि बर आय सुदीना, तह तस सहस भांति सब कीना। भये बिसुध दिए सब दाना, धेनु बाज गद वाहन नाना। सिंहासन भूषण बसन, अनधरनी धन धाम। दिए भरत लहि भूमि सुर, दे परिपूरन काम सिया वर राम। जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवों सुदशरथ अजर बिहारी।
पितु हित भरत कीनी जैसे करनी, सो मुख लाख जाई नहीं बरनी। सुदिन चौधि मुनि बर जसे आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। बैठे राज सभा सब जाई, पठै बोली भरत दो भाई। भरत वशिष्ठ निकट बैठारे, नीति धर्म में बचन उचारे। प्रथम कथा सब मुनि बर बरनी, कह कई कुटिल कीन जस करनी। भूप धर्म व्रतु सत्य सराहा, जेहि तनु परिहरि बेहु निबाहा। कहत राम गुलशील सुभाऊ, सजन नयन पुलके मुनि राऊ। बहुरी लखन सिय प्रीति बखानी, शोक स्नेह मगन मुनि ज्ञानी। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहे मुनि मात। हानि लाभ जीवन मरनु, जसु अप जसु विधि हाथ सियावर राम। जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। अस विचार के देई दोसु, व्यर्थ काहि पर की जौरोसु। तात विचारु करऊं मन माही, सोच जोग दशरथ नृपुनाही। सोचई विप्र जबेद विहीना, तज निज धर्म विषय ले लीना। सोचई नृपति जो नीति न जाना, तेहिन प्रजा प्रिय प्राण समाना। सोचई भय सुकृपन धनवानु, जो ने अतिथि शिव भगत सृजानु। सोचई सूत्र विप्र अवमानी, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। सोचई पुनिपति पंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। सोचई पटु निज व्रत परिहरहि, जो नहीं गुरिया सु अनुसरहि। सोचई गृह सो मोह बस, करई कर्म पथ त्याग। सोचई जति प्रपंच रत, विगत विवेक विराग सिया वर राम। जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। बैखानस सोई सोचे जोगु, तप बिहाई जय पावई भोगु। सुचई पिसुन अकारन क्रोधी, जननी जनक गुरु बंधु विरोधी। सब विधि सोचई पर अपकारी, निज तनु पोषक निर्दय भारी। सोचनिए सबई विधि सोई, जो न छाड़ चलु हरिजन होई। सोचनिए नहीं कौशल राउ, भुवन चारि दस प्रगट प्रभाऊ। भयउ न अहिने अब होनिहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। विधि हरिहर सुरपति दिसिनाथा, वर नहीं सब दशरथ गुनु गाथा। कहू तात के भाति को, करई पढ़ाई तासु। राम लखन तुम शत्रुघ्न, सरिस सुवन सुचि पांचु चियावर राम। जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। सब प्रकार भूपति बड़ पागी, वाद विषादु करई तै लागी। यह सुनि समुझ सोच परिहरहु, सिर धरि राज रजाय सुकरहु। राय राजपद तुम कहु दीना, पिता बचन पुर चाही कीना। तजे राम जहि बचन नहीं लागी, तनु परिहरेहु राम बिरहागी। नृपई बचन प्रिय नहीं प्रिय पाना, करऊ तातु पितु बचन प्रवाना। करहु सिए धरि भूप रजाई, हई तुम के सब भांति भलाई। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातु लोक सब राखी। तने जजाति जो बनु दयऊ, पितु आज्ञा अज सुन भयऊ।
अनुचित उचित विचार तजी जे पालई पितु बैन दे भाजन सुख सुजस के बसई अमर पति ऐन सिया वर राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवों सुरशरथ अजर बिहारी अवसि नरेश बचन पुर करहु पालौ प्रजा शोक परिहरहु सुरपुर नृपुपाई परितोषु तुम कौ सुकृत सुजसु नहीं दोषु वेद विदित सन्मत सब ही का तेहि पितु दे इसो पावई टीका करहु राज परिहरौ कलानी मानौ मोर बचन हित जानी सुनि सुख लहब राम बैदेही अनुचित कहवन पंडित केही कौसल्यादि सकल महतारी तेहु प्रजा सुख होई सुखारी परम तुम्हारे राम कर जानी सो सब विधि तुम सन भल मानी सो प्यों राजू राम के आए सेवा करूं स्नेह सुहाए कीजिए गुर आयसु अवसी कही सचिव कर जोरी रघुपति आए उचित जस तस तब करब बहोरी सिया वर राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवों सुदशरथ अजर बिहारी कौसल्या धज धीरज कहहि पूत पत्य गुरियाय सुअहि सो आदर ये करई हित मानी तजे विषादु काल गति जानी वन रघुपति सुरपुर नर नाहु तुम एहि भांति तास कदराहु परिजन प्रजा सचिव अभयंबा तुम्हें सुत सब कहे अवलंबा लखी विधि बाम कालु कठिनाई धीरज धरऊ मातु बलि जाई सिर धरि गुर आयसु अनुसरहु प्रजा पालि परिजन दुख हरहु गुर के बचन सचिव अभिनंदन सुने भरत हिय हित जनु चंदनु सुनि बहोरी मातु मधुबानी सील सने सरल रस सानी सानी सरल रस मातु बानी सुनी भरत व्याकुल भये लोचन सरो तुहु सवत सींचत बिरहे पुर अंकुर नय जो दशा देखत समेते बिसरी सबई सुधि देह की तुलसी सराहत सकल सादर सीव सहज स्नेह की भरतु कमल कर जोरी धीर धुरंधर धीर धरी बचन अमी जन बोरी देते उचित उत्तर सबही सियावर राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवों सुदशरथ अजर बिहारी मोहि उपदेश दीन गुरुनी का प्रजा सचिव सन्मत सब ही का मातु उचित धरि आय सुदीना अवसि शीस धरि चाहूं कीना गुरु पितु मातु स्वामी हित बानी सुनि मन मुदिर करई भली जानी उचित की अनुचित की ये विचारो धर्म जाय सिर पातक भारू तुम तो देहु सरल सिख सोई जो आचरत मोर भल होई यद्यपि यह समुचत हौनी के तदपि होत परितोष न जी के अब तुम बिने मोरी सुनि लेहु मोहि अनु हरत सिखावन देहु उतर देहु क्षम अपराधु दुखित दोष गुण गणई न साधु पितु सुर पुरुषिय राम बन करन कहो मोहि राजू एहि ते जानो मोर हित के आपन बड़ काजु सिया वर राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम मंगल भवन अमंगल
अमंगलहारी द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। हित हमार सिय पति सेवकाई, जो हरि लीन मातु कुटिलाई। मैं अनुमानी दीख मन माही, आने उपाय मोर हित नाही। शोक समाजु राज के लेखे, लखन राम सिय बिनु पद देखे। बादि बसन बिनु भूषण भारू, बादि बिरति बिनु ब्रह्म विचारू। सरोज शरीर बादि पउ भोगा, बिनु हरि भगति जाय जप जोगा। जाय जीव बिनु देह सुहाई, बादि मोर सब बिनु रघुराई। जाऊं राम पहिया सुदेहु, एकई आंख मोर हित एहु। मोहि नृप करि भले आपन चहु, सो सनेह जड़ता बस कहु। के कई सुए कुटिल मती, राम विमुख गत जालाज। तुम चाहत सुख मोह बस, मोहि से अधम के राज सिया। वर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। कहूँ साचु सन सुनि परि आहु, चाहि धर्मशील नर नाहु। मोहि राजु हटि देहि हऊ, जबहि रसा रसातल जाहि तबहि। मोहि समान को पाप निवासु, जेहि लग सिए राम बनवासु। राम राय राम कहु कानन दीना, विचुरत गमनु अमरपुर कीना। मैं सठु सब अनरत कर हेतु, बैठ बात सब सुनऊं सुचेतु। बिनु रघुबीर बिलो की अबासु, रहे प्राण सही जगे उपहासु। राम पुनीत विशेष रूखे, लोलुप भूमि भोग के भूखे। कह लगी कहो हृदय कठिनाई, निदर कुल सुजहि लगी बड़ाई। कारण ते कारज कठिन, होहि तो सुनहि मोर। पुलिस अस्तिते उपलते, लोहो कराल कठोर सिया। वर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। के कई भव तनु अनु अनुरागे, पावन प्राणी अगाई भागे। जो प्रिय बिरह पान पिय लागे, देखब सुनब बहुत अब आगे। लखन राम सिय कहु बनु दीना, पठई अमरपुर पति हित कीना। लीन विधवपन अपजसु आपु, दिनेउ प्रजहि शोक संतापु। मोहि दीन सुख सुजसु सराजु, कीन के कई सब कर काजू। एहि ते मोर कहा अब किनी का, तेहि पर देन कहूँ तुम टीका। कह कई जठर जन्म जग माही, यह मोहि कह कछु अनुचित नाही। मोरी बात सब विधि बनाई, प्रजा पाँच कत करऊं सहाई। ग्रह ग्रहित पुनि बात बस, तेहि पुनि बीची मार। तेहि पियाई का बारुनी, कहूँ कहाँ उपचार सिया। वर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। कै कई सुवन जोग जग जोई, चतुर बिरंच दीन मोहि सोई। दशरथ तने राम लखु भाई, दीन मोहि विधि बाधि बढ़ाई। तुम सब कहूँ कड़ावन टीका, राय रजाय सु सब कहनी का। उतरते के ही विधि कही के ही, कहूँ सुखेन जथा रुचि जेही। मोहि कुमातु समेत बिहाई, कहूँ कही के कीन भलाई। मोह बिनु को से चराचर माही, जेहि सिय राम प्राण प्रिय नाही।
परम हानि सबके पड़ लाहू, अदिन मोर नहीं दूषण काहू, सन से सील प्रेम बस अहू, सबुई उचित सब जो कछु कहू। राम मातु सुटि सरल चित, मोह पर प्रेम विशेषी, करही सुभाय सनेह बस, मोरी दीनता देख सिया वर राम। जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवों सुदशरथ अजर बिहारी। गुरु विवेक सागर जनु जाना, जिन्हि विश्व कर बदर समाना। मोह कह तिलक साज सज सो, भय विधि विमुख विमुख सब को। परिहरि राम जिये जग माही, को न कही मोर मत नाही। सो में सुनब सहब सुकुमानी, अंतों कीच जहाँ तह तहाँ जह पानी। डरुन मोहि जग कहि की पोचु, परलोकं कर नाहिन सोचू। एकई उर बस तुसे गवारी, मोहि लगी भेसिय राम तुखारी। जीवन लाहु लखन बल पावा, सब तजि राम चरण मनु लावा। मोर जन्म रघुबर बन लागी, झूठ कहा पछताऊं अभागी। आपनि दारुण दीनता, कहूँ सबई सिरुनाई। देखे बिनु रघुनाथ पद, जिए के जरनिन जाई सिया वर राम। जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवों सुदशरथ अजर बिहारी। आन उपाऊ मोई नहीं सूझा, खोजिए के रघुबर बिनु बूझा। एकई आंख इहई मन माही, प्रात काल चली हम प्रभु पाही। यद्यपि मैं अनबल अपराधी, है मोहि तारन सकल उपाधि। तदपि सरन सन्मुख मोहि देखी, क्षमि सब करी है कृपा विशेषी। सील सकुच सुटि गरल सुभाऊ, कृपा स्नेह सदन रघुराऊ। अरिपुक अनभल कीन निरामा, में शिशु सेवक जगति बामा। तुम पे पाँच मोर भल माही, आयसु आशीष तेहु सुबानी। जेहि सुनि बिने मोहि जनु जानी, आवै बहुरि राम रजदानी। यद्यपि जन्म कुमातु ते, मैं सुठु सदा सदोष। आपन जानि न त्यागी हही, मोहि रघुवीर भरोसे सिया वर राम। जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवों सुदशरथ अजर बिहारी। मातु सचिव गुरुपुर नर नारी, सकल सनेह बिकल भय भारी। बरतई कहि सराहि सराही, राम प्रेम मूर्ति तनु आही। तात बरत अस काहे न कहू, प्राण समान राम प्रिय अहू। जो पावरु अपनी जड़ताई, तुम्हें सुगाई मातु कुटिलाई। 160 कोटिक पुरुष समेता, बसी कलप सत नरक निकेता। अहि अग अवगुण नहीं मनि गाही, हरई गरल दुखि तारित तहि। अवसि चले बन जासु तहाँ, भरत मंत्र भल की। शोक सिंधु बूढ़त सबही, तुम अवलंबो दीन सियावर राम। जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवों सुदशरथ अजर बिहारी। भा सब के मन मोदुन थोरा, जनु घन धुनि सुनि चातक मोरा। चलत प्रात लख निर्नौनी के, भरत प्राण प्रिय भे सब ही के। मुनहि बंदी भरतई सिरुनाई, चले सकल घर बिता कराई। धन्य भरत जीवन जग माही,
सिलु स्नेह सराहत जाही। कहीं परस्पर बड़ु काजू, सकल चले कर साजे साजू। जे ही राखई रहु घर रखवारी, सो जाने जन गर्दनि मारी। को कह रहन कहीं नहीं काहू, को न चही जग जीवन लाहू। चरौ सो संपत्ति सदन सुखो, सुहृद मातु पितु भाई। सन्मुख होत जो राम पद, करइन सहस सहाय सिया। वर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। घर घर साजई बाहन नाना, हर्ष हृदय पर भात पयाना। भरत जाय घर कीन बिचारू, नगर बाज गज पवन भंडारू। संपत्ति सब रघुपति के आही, जो बिनु जतन चलो तजिताही। जो परिणाम ने मोरि भलाई, पाप शिरोमणि साई दोहाई। करई स्वामी हित सेवक सोई, भूषण कोटि देई किन कोई। अस बिचारी सुच सेवक बोले, जे सपन्यु निज धर्म न डोले। कही सब मर्म धर्म भल भाषा, जो जे ही लायक सो ते ही राखा। करी सबु जतनु राखी रखवारे, राम मातु पहि भरत सिधारे। आरत जननी जानि सब, भरत स्नेह सुजान। कहे बनावन पाल की, सजन सुखासन जान सिया। वर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। चक चक जिमिपुर नर नारी, चहत प्रात उर भारत भा आरत भारी। जागत सब निस भयो बिहाना, भरत बुलाए सचिव सुजाना। कहे हुले सब तिलक समाजू, बनहि देव मुनि रामई राजू। बेग चलो सुनि सचिव चुहारे, तुरत तुरग रथ नाग सवारे। अरुंधति अरु अग्नि समाओ, रथ चढ़ी चले प्रथम मुनि राऊ। विप्र वृंद चढ़ी वाहन नाना, चले सकल तप तेज निधाना। सब लोग सब सजी सजी जाना, चित्रकूट के कीन पयाना। सिबिका सुभगन जाहि बखानी, चढ़ी चढ़ी भर चलत भई सब रानी। सौंपी नगर सुच सेवकनी, सादर सकल चलाई। सुमिरि राम सिय चरण तब, चले भरत तऊ भाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। राम दरस बस सब नर नारी, जनु करि करिन चले तकी बारी। बंसिय राम समुझ मन माही, सानुज भरत पया देहि जाही। देख सनेहि लोग अनुरागे, उतर चले है गे रथ त्यागे। जाहि समीप राखि निज डोली, राम मातु मृदु बानी बोली। तात चढ़ऊ रथ बलि महतारी, होहि प्रिय रविवारु दुखा परिवारु दुखारी। तुमरे चलत चलई सब लोकु, सकल सोत कस नहीं जमग जोसु। जोगु सिय धरि बचन चरण सिरुनाई, रथ चढ़ी चलत पहे तऊ भाई। तमसा प्रथम दिवस करि बासु, दूसर गोमति तीर निवासु। पे आहार फल असन एक, निसि भोजन एक लोक। कहत करत राम हित में नेम व्रत, परिहरि भूषण भोग सिया। वर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी।
सही तीर बस चले बिहाने, श्रृंग पेर पुर सब निर्याने, समाचार सब सुने निषादा, हृदय विचार करई सब विषादा। कारण कवन बरतु बन जाही, हे कहूँ कपट पाऊ मन माही, जो पिए जिने ने होत कुटिलाई, तो कतलीन संग कटकाई। जानई सानुज रामई मारी, करो अकंटक राज सुखारी, भरत न राजनीति उरियानी, तब कलंकु अब जीवन हानि। सकल सुरासुर जरई जुझारा, रामई समरने जीत निहारा, का आचरज पर तु अस करही, नहीं विष बेगी अमई फल परही। अस विचारी गुए ज्ञाति सन, कहीं सजग सब हो, हतवा संभो रहु तरनी, कीच घाटा रोह सिया वर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, रवं सो दशरथ अजर बिहारी। हो संजो इल रोकौ घाटा, ठाटौ सकल मरे के ठाटा, सन्मुख लोहो भरत सन लेऊ, जियत न सुर सरी उतरन देऊ। समर मरन पुनि सुर सरी तीरा, राम काज छन भंगु शरीरा, भरत भाई निपुमे जनु नीचु, बड़े भाग्य सिपाही नीचु। स्वामी काज करिहउँ रन रारी, जस धबलिहउँ भुवन दस चारी, तजऊ प्राण रघुनाथ निहोरे, तुहु हाथ मुद मोदक मोरे। साधु समाज ने जाकर लेखा, राम भगत महु जासुन रेखा। जाय सियत जग सो मही भारू, जननी जोबन बिटप कुठारू। विगत विषाद निषाद पति, सबई पढ़ाई उछाहू। सुमिरि राम मागेउ तुरत, तरकस धनुष सनाहु सिया वर राम जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सो दशरथ अजर बिहारी। बेगौ भायु सजौ संजेऊ, सुनि रजाई कदराई न कोऊ, भले ही नाथ सब कई सहर्षा, एक एक पढ़ावई करषा। चले निषाद चोहारी चोहारी, सुर सकल रन रुचैरारी, सुमिरि राम पद पंकज पनहि, भांति बांधि चढ़ाइन दनहि। अंगरि पहिरि कूढ़ि सिर धरहि, हरसा बास सेल सम करहि। एक कुशल यति ओढ़न खाड़े, कूदई गगन मन चिति छाड़े। निज निज साजु समाजु बनाई, गुहराव तहि जोहारे जाई। देख सुबट सब लायक जाने, ले ले नाम सकल सन्माने। भाई हऊ लाभौ तोप जनी, आजु काज बड़ मोही। सुनि सरोष बोले सुबट, पीर अधीर न मोहि सिया वर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, रवं सो दशरथ अजर बिहारी। राम प्रताप नाथ बल तोरे, करई कटक बिटु पट पिनु घोरे। जीवत पाउन पाचे धरही, रुंड मुंड में मेदिनी करही। दीख निषाद नाथ पल टोलू, कहू बजा उजुजाऊ ढोलू। ऐत न कहत छीक भई बाए, कहू सगुनियन खेत सुहाए। गुरु एक कह सगुन बिचारी, भरतई मिलई ने होई रारी। रामई भरत मनावन जाही, सगुन कही असुभ ग्रहु नाही। सुनि गुह कही नीक के बूढ़ा, सहसा करि पछताहि विमूढ़ा। भरत सुबाहु सीलु बिनु बूझे, बड़ी हित हानि जानि बिनु जूझे। गहूँ घाट बट समिटि सब, लेऊ मरम मिलि जाई।
पूज मित्र अरि मध्य गति, तस तब करूं आहाई सिया वर राम। जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। लखब सुने सुभाए सुहाए, बैरु प्रीति नहीं दुरहु दुराए। अस कही भेंट संजोवन लागे, कंद मूल फल खग मृग मागे। मीन पीन पाठीन पुराने, भरी भरी बार कहारन आने। मिलन साजु सज मिलन सिधाए, मंगल मूल सगुन शुभ पाए। देख दूरि ते कई निज नामु, कीन मुनि सही दंड प्रणामु। जानी राम प्रिय दीनी असीसा, भरतई कहु पुजाई मुनीसा। राम सखा सुनि संदनु त्यागा, चले उतरी उमगत अनुरागा। का उजाति कुह नाम सुनाई, कीन जुआरु मात महिलाई। करत दंडवत देखिते ही, भरत लीनी उरलाई। मनहु लखन सन भेंट बही, प्रेम उन हृदय समाई। सिया वर राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, रवं सुदशरथ अजर बिहारी। भेटत भरत ताहि प्रति प्रीति, लोग सिहाहि प्रेम के रीति। धन्य धन्य तुनि मंगल मूला, सुर सराहि तेहि बरसई फूला। लोक भेद सब भांति नीचा, जासु छाछुई लेई सींचा। तेहि भरी अंक राम लघु प्राता, मिलत पुलक परिपूरित गाता। राम राम कहि जे जमुहाहि, तिनहि न पाप पुंज समुहाहि। यह तो राम लाई उरलीना, कुल समेत जग पावन कीना। करम नास जल सुर सरि परई, तेहि को कहूँ शीस नहीं धरई। उलट नाम जपत जगु जाना, बाल्मीकि भई ब्रह्म समाना। स्वपच सबर खस जमन जड़, पावर खोल किरात। राम कहत पावन हरत, पावन परम होत भुवन विख्यात। सियावर राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। नहीं अचिर जुग जुग जलि आई, केहिन दीन रघुबीर बड़ाई। राम नाम महिमा सुर कहोहि, सुनि सुनि अवध लोग सुख लाही। राम सखई मिली भरत सप्रेमा, पहुँच कुशल सुमंगल खेमा। देखि भरत कर सील स्नेहु, भा निषाद ते समय विदेहु। सकुच स्नेह मोदु मन बाड़ा, भरतई चितवत एक टक ठाड़ा। धरि धीरजु पद पंक्ति पहोरी, विनय सप्रेम करत कर जोरी। कुशल मूल पद पंकज पेखी, मैं तिहु काल कुशल निज लेखी। अब प्रभु परम अनुग्रह तोरे, सहित कोटि कुल मंगल मोरे। समुझ मोरि कर तूति कुलो, प्रभु महिमा जिय सोई। जोन भजई रघुबीर पद, जग विधि वंचित सोई। सियावर राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। कपटी कायर कुमति कुजाति, लोक वेद बाहिर सब भांति। राम कीन्हि आपन जब हीते, भयों भुवन भूषण तब हीते। देखि प्रीति सुनि बिने सुहाई, मिलेउ बहोरि भरत लघु भाई। कहि निषाद निज नाम सुबानी, सादर सकल जोहारी रानी। जानि लखन समुदेय असीसा, जिहउँ सुखी से लाख बरीसा। निरख निषाद नगर नर नारी, भय सुखी जनु लखन निहारी।
कही लहु एहि जीवन लाहु, बटेऊ राम भद्र भरी बाहु। सुनि निषादु निज भाग पड़ाई, प्रमुदित मन लई चले लेवाई। सनकारे सेवक सकल, चले स्वामी रुख पाई। घर तरु तर सर बाग बन, बास बनाही नाई। जियाई सिया वर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, तवं सुदशरथ अजर बिहारी। श्रृंग बेरपुर भरत दीख, जब बेसने सब अंग शिथिल तब। सोहत दिए निषाद लागू, जनु तनु धरे बिने अनुरागु। एहि विधि भरत सेन सबु संगा, दिख जाई जग पावनी गंगा। राम घाट कह कीन प्रणामो, भामनु मगनु मिले जनु रामो। करहि प्रणाम नगर नर नारी, मुदित ब्रह्म में बारी निहारी। करि मज्जन मागई कर जोरी, रामचंद्र प्रद प्रीति न थोरी। भरत कहु सुर सरिर तव रेनु, सकल सुखद सेवक सुर धेनु। जोरी बानी बर मागो एहु, सिए राम पद सहज सनेहु। एहि विधि मज्जन भरत करी, गुर अनुशासन पाई। मातु नहानी जानि तब, डेरा चले लवाई। सिया वर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, तवं सुदशरथ अजर बिहारी। जह ते लोगन डेरा कीना, भरत सोध सब ही कर लीना। सुर सेवा करि आय सुपाई, राम मातु पहि दे दो भाई। चरण चापि कहि कहि मृदुबानी, जननि सकल भरत सन्मानी। भाहि सौंपी मातु सेवकाई, आप निषादै लीन बुलाई। चले सखा कर सो कर जोरे, शिथिल शरीर सने न थोरे। ऊंचत सकई सुठाऊं दिखाऊं, नेक नयन मन जरनि जुड़ाओ। जय सिय राम लखन निसि सोए, कहत बरे जल लोचन कोए। भरत बचन सुनि भयउ विषादु, तुरत जहाँ लई गयो निषादो। जय सिन सुपा पुनीत तर, रघुपर किए विश्राम। अति सने सादर भरत, किन्हु दंड प्रणाम। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। उस सांतर निहारी सुहाई, कीन प्रणाम प्रदक्षिण जाई। चरण रेख रजिया किन लाई, बनैन कहत प्रीति अधिकाई। कनक बिंदु दुई चारिक देखे, राखे शीस सिए सम देखे। सजल बिलोचन हृदय कलानी, कहत सखासन बचन सुबानी। श्रीहत सिए बिरे दुतीना, जथा अवध नर नारी बिलीना। पिता जनक देव पट तर के ही, करतल भोग जोग जगते जेही। ससुर भानु कुल भानु भुआलु, जेहि सिहाते अमरावत पितालु। प्राणनाथ रघुनाथ गोसाई, जो बड़ पुत सो राम बड़ाई। पति देवता सुतिय मनी, सिए सांथरी देखी। बिहरत हृदय न हरिहर, पबिन कठिन विशेष सियावर। राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। लालन जोग लखन लघु लोने, दीन भाई साइन होने। पुरजन प्रिय पितु मातु दुलारे, सिय रघुबीर प्राण पियारे। मृदु मूरति सुकुमार सुबाऊ, तात बाऊ तन लागन काऊ। देवन सही विपति सब भांति, निद्र कोटि कुल से छाती।
राम जन्म जग कीनी उजागर, रूप सील सुख सब गुण सागर। पुरजन परिजन गुरु पितु माता, राम सुभाउ सबई सुखदाता। बैरई राम बड़ाई करई, बोलन मिलन बिनय मन भाई। कोटि कोटि सत शेषा, करि न सकई प्रभु गुण गण लेखा। सुख स्वरूप रघुवंश मणि, मंगल मूल निधान। ते सोवत कुसुटासि मही, विधि गति अति बलवान। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, रघुवंश दशरथ अजर बिहारी। राम सुना दुख कानन काऊ, जीवन तरु जिमि जोग वही राऊ। पलक नयन पनि मनि देई भांति, जोग वही जननी सकल दिन राती। ते अब फिरत विपिन पदचारी, कंद मूल फल फूल आहारी। तिग के कई अमंगल मूला, भयसि प्राण प्रियतम प्रतिकूला। मैं दिग दिग अग उदति अभागी, सब उत्पात भयउ जहि लागी। कुल कलंक कर सजऊ बिताता, साई हो मोहि कीन कुमाता। सुनि सप्रेम समुझाव निषादु, नाथ करई कत बादि विषादु। राम तुमहि प्रिय तुम प्रिय रमहि, यह निर्जोष दोष विधि बामहि। विधि बाम की करनी, कठिन जहि मातु कीनी। बावरी तेहि राति, पुनि पुनि करहि प्रभु सादर सरहना। रावरी तुलसी ने तुम सो राम प्रीतम, कहतु हो सोहे किए। परिणाम मंगल जानी अपने, आनिए धीरजूहिए। अंतर जामी रामो, सकुच सप्रेम कृपायतन। चलई करई विश्रामो, यह विचारि दृढ़ आनि मन। सियावर राम जय जय राम, बसियो सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजर बिहारी। सखा बचन सुरी उर धरि धीरा, वास चल सुमिरत रघुबीरा। यह सुति पाई नगर नर नारी, चले विलोकन यारत भारी। पर दखिना करि करई प्रणामा, देई कैकई खोरी निकामा। भरी भरी पारी बिलोचन लेही, बाम विदातई दूषण देही। एक सराही भरत सनेहु, को क्रैनपति निभायउ नेहु। निंदई आप सराही निषादई, को कही सकई विमोह विषादई। एहि विधि राति लोग सब जागा, भाबिनुसार गुदारे लागा। गुरई सुबाव चढ़ाई सुहाई, नई नाव सब मातु चढ़ाई। दंड चारि में बांसब पारा, उतरी भरत सबई सबई संभारा। प्रात प्रिया करी मातु पद, बंदी गुरई सिरुनाई। आगे किए निषाद गन, जिन्हें कटकुल चलाई। सिया वर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजर बिहारी। किए निषाद नाथु अगुआई, मातु पाल की सकल चलाई। सात बुलाई भाई लघु दीना, विप्रन सहित गवन गुर कीना। आप सुर सही कीन प्रणामो, सुमिर लखन सहित सिय रामो। गवन भरत पया दे पाए, कोतल संग जाय डोरियाए। कहीं सुसेवक बारे बारा, होहि नाति असव असवारा। राम पया दे पाए सिधाए, हम के रत गज बाजी बनाए। सिर भर जा उचित हस मोरा, तब ते सेवक धर्म कठोरा। ते की भरत गति सुनि मृदु बानी, सब सेवक गन गरई गलानी। भरत तीसरे पहर कहाँ, कीन प्रवेश प्रयाग। कहते राम सिय उमगी उमगी अनुराग। सियावर राम
जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी भवन सुदशरथ अजर बिहारी। जल का झलकत पायन कैसे पंकज कोसियो सिकन जैसे। भरत पया दे आई आजू भयो दुखित सुनि सकल समाजो। खबर लीन सब लोग नहाए कीन प्रणाम त्रिवेणी आए। सभी सिता सित नीर नहाने दिए कान मई सुर सन्माने। देखत श्यामल धवल हलोरे पुलक शरीर भरत कर जोरे। सकल काम प्रद तीरथ राउ वेद विदित जग प्रगट प्रभाउ। मागौ भीख त्याग निज धर्मु आरत कहान करई कुकरमु। अस जिये अजानी सुजान सुदानी सफल करई जग जाचक बानी। अरथ न धर्म ने काम रुचि गति न चहु निर्बान। जन्म जन्म रति नाम पद यह वरदान ने आन सिया वर राम। जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी भवन सुदशरथ अजर बिहारी। जानो राम कुटिल करि मोही लोग करऊं गुर साहिब द्रोही। सीता राम चरण रति मोरे अनुदिन मरो अनुग्रह तोरे। जलधु जन्म भरि सुरति बिसारो जाचत चलुप विपाहन डारो। चात कुरट निकटे कटि जाई बड़े प्रेम सब भाति भलाई। कन कई बान चढ़ई जिमिदाहे तिमि प्रियतम पद नेम निवाहे। भरत बचन बचन सुनि माज त्रिबेनी भई मृदुबान सुमंगल देनी। तात भरत तुम सब विधि साधो राम चरण अनुराग अगाधो। बादि कला निकरऊं मन माही तुम सम राम को प्रिय नाही। तनुकुल के उही हर्षो सुनि बेनी बचन अनुकूल। भरत धन्य कई धन्य सुर हर्षित बरसई फूल सियावर राम। जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी भवन सुदशरथ अजर बिहारी। कथा समापन होते है सुनो वीर हनुमान। राम लखन सिया जानकी करो सदा कल्याण। सियावर राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम। मंगल भवन मंगल हारी दशरथ अजर बिहारी। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। श्याम राम चंद्र राम जय श्री राम। बहुत सुंदर अवसारी। बहुत सुंदर पाठ। बहुत अच्छा पाठ किया अर्चना ने। अच्छा, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। ओम जी तो मुग्ध हो गए, कुछ बोल ही नहीं पाए, एकदम चुप रहे। उसी और में रहता हूँ, सब ये सुनते रहे, इसको क्या बोलना, सुनना भी जा रहा है, बोलने में क्या, मैं खुद भी दुखी हो और को दुखी करूँ सुनने में, और खुद भी खुश और भी खुश। तो बहुत बहुत सुंदर है। अब आपसे मेरा बस एक अनुरोध है, आप मिले, आप आते रहे। मुझे पता है टाइम का एक थोड़ा सा इशू है ही है। 10 कितने बजे आपके यहाँ? 10 रात को? हमारे यहाँ पर हाँ 10 बजने वाले हैं, 5 मिनट है, 9:55। हाँ, थोड़ा समय का थोड़ा इशू रहता ही है। हम भी थोड़ा झुकेंगे, हम भी थोड़ा जल्दी शुरू करेंगे। आप भी थोड़ा तो 2 कदम आगे बढ़ेंगे, 2 कदम आप भी आगे बढ़े मिल सकते हैं। तो मुझे बड़ा दुख होता है कि मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया के सब जुड़ नहीं पाते। मैंने चले आपको मुझे रात में 11 बजे कहेगा कि आप आगे बैठो, मैं तो नहीं मिलने संभव नहीं।
रात शाम को 9 बजे के बाद में हमारी बैटरी कंप्लीटली डाउन। तो वैसे कुछ हम प्रयास थोड़ा करेंगे भविष्य में, कुछ प्रोग्राम हो कभी कभी महीने में 2 बार, या जो अर्ली टाइम रखें ताकि आप लोग सब कुछ मलेशिया में सिंगापुर बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज अर्चना जी ने 14वें दिवस आज अपना है अयोध्या कांड का पाठ किया, जो देश से जुड़े फर्दर इंफॉर्मेशन दोहा 169 से 200। कल होगा इसके आगे पाठ जो हमारे भाई बहन बताएंगे। आधार दिखाई कैसे नहीं, क्या हुआ तो कल धर्मेंद्र पाठ करेंगे। तो आज की समीक्षा करेंगे ऊपर बैठे हुए दौर में तो वहाँ से समीक्षा करें और कल की समीक्षा। तो बस मैं यहीं पर रुकता हूँ और जैसे सुनते हैं आज क्या पढ़ा आपको समझ में आया कि नहीं, हमारे को समझ में आया तो आपने सुना और क्या समझा हमें बताया आप कहना। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। मेरे सभी आदरणीय राम सखा मित्रों के हृदय में विराजमान मेरे आराध्य प्रभु श्री राम को सादर वंदन करते हुए सबसे पहले तो अर्चना जी का बहुत बहुत अभिनंदन, अभिवादन, स्वागत और खूब आभार कि इतना रसास्वादन आपने रामचरितमानस का हमें करवाया। मैं आपके प्रति कोटि कोटि आभार प्रकट करता हूँ। वैसे भैया ओम के बाद कहने के बाद तो कुछ शेष रहता ही नहीं है, भाई साहब ने सब कह ही दिया, पर फिर भी मैं अपना दायित्व निभा करके, क्योंकि भाई साहब मुझे कभी कभी अपना भरत कह देते हैं, पर मैं हूं नहीं, पर भारत से हूं इसलिए भरत कहते हैं भाई साहब मुझे। तो जय सिया राम। आज दोहा 169 से 205 तक का पाठ हुआ, अयोध्या कांड। ये जो पूरा प्रसंग है ये संत शिरोमणि भरत जी के तीर्थराज प्रयाग पहुंचने का वर्णन है और मानस पाठक के लिए ये बहुत शिक्षाप्रद प्रसंग है। ये जीव को शिव की ओर ले जाता है, हमें ब्रह्म की ओर गति करने की प्रेरणा देता है और किस प्रकार से गति करना इसके बारे में वर्णन कुछ कुछ छोटा छोटा किया है। मैं अपनी बुद्धि अनुसार करता हूं। हमारे यहाँ कालिदास ने कहा है मंदक कवि प्रार्थी गमिष्यामि उपहास्यताम। मैं सबसे लघु बालक लेकिन फिर भी प्रयास कर रहा हूं। तो नृपश्रेष्ठ दशरथ जी का दशगात कर्म हुआ, पूरा राज समाज दरबार में उपस्थित है। वहां पर कुलगुरु वशिष्ठ शोक निवारण के लिए भरत जी को अन्य अन्य लोगों को अलग अलग कथाएं सुनाते हैं, उपदेश देते हैं। यहाँ पर बहुत चर्चास्पद एक दोहा है कि सुनहु भरत भावी प्रबल बिलख कहूं मुनिनाथ हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहात। वशिष्ठ बाबा कहते हैं कि हे भरत, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश सब विधि हाथ है, लेकिन कर्म प्रधान विश्व क्रीड़ा का यह भी बाबा ने कहा है, हम भाग्यवादी न हो जाएं, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। तो यहां पर यह बात स्पष्ट हुई। पूजनीय वशिष्ठ जी और भी अन्य बातें कहते हैं, भरत शोक जी छोड़ो, दशरथ जी ने आपके लिए जो निर्धारित कर्म किया है वह करो, राज धर्म को निभाओ, तुम राज सिंहासन पर बैठो। अनेक उदाहरण इस प्रकार से वशिष्ठ बाबा ने दिए। दरबार में उपस्थित समस्त जन समुदाय, मंत्री, सेनापति, नगर के गणमान्य धनाढ्य लोग सब उन्हें राजा मानना चाहते हैं। महाराज दशरथ ने उन्हें राजा बनाया है, ये सब है। यहां तक कि माता कौशल्या भी भरत को राज्य करने की आज्ञा देती हैं। लेकिन जब भरत जी बोलते हैं तो लोगों का मानस बदल जाता है। अभी तक लोग
केवल भरत जी को दशरथ जी ने राजा बनाया है, इसलिए उन्हें राजा मानने को तत्पर हैं। किंतु भरत जी कहते हैं कि आपकी सोच विचार अपनी जगह सही है, ये सोच विचार बदल जाती है। और इसको हम हमारे अपने जीवन में भी देखते हैं कि 6-6 महीने में हमारे विचार बदल जाते हैं। और आज से जब भरत जी का बोलना शुरू होता है तो मुझे लगता है रामचरितमानस में यहां से भरत चरित शुरू होता है। और ये भरत चरित आगे भी जारी रहेगा, कल भी जारी रहेगा। भरत जी कहते हैं, मुझे बहुत प्रिय है ये चौपाई कि हित हमार सियपति सेवकाई। मेरा हित तो इसमें है कि मैं सियापति राम की सेवकाई करता रहूं। राम जी के चरणों को, सीता जी के चरणों को देखे बिना अब मुझे लगता है कि मेरा जीवन ऐसा है जैसे बिना कपड़ों के पूरे शरीर पर गहने पहने हो, अथवा तो ये कहूं कि वैराग्य के बिना ब्रह्म का विचार कर रहा हूं। से मुझे अपना जीवन लगता है। आप सब मुझे आज्ञा दीजिए। भरत जी बिल्कुल स्पष्ट निर्णय देते हैं कि मैं राम जी के पास जाना चाहता हूं, इसी में मेरा हित है। मुझे राजा बना करके आप क्यों अपना भला चाहते हैं या सोचते हैं? यदि मुझे राजा बनाया तो ये रसा रसातल में चली जाएगी, क्योंकि राजा धर्मशील होना चाहिए, ऐसा भरत जी का मत है। जीवन का उत्तम लाभ, यहां भरत जी ने एक और अच्छी बात कही लक्ष्मण जी के विषय में। मैं जब पढ़ रहा था तो मुझे बड़ा आनंद हुआ पढ़ करके कि जीवन का उत्तम लाभ तो लक्ष्मण ने पाया, जिसने सब कुछ, अयोध्या का सारा सुख वैभव सब कुछ त्याग करके राम जी के चरणों की सेवा में चला गया। अगर मैं यहां होता तो मैं भी यही करता, राम जी के साथ चला जाता। लक्ष्मण जी के विषय में कहा, मुझे बड़ा आनंद हुआ इस पढ़ करके। श्री रघुनाथ जी के चरणों को दर्शन करिए बिना मुझे तो शांति नहीं मिलेगी। और विचार कब किया? तो मुझे किसी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं, सुबह ही चलना है, प्रातः काल हो और चलेंगे। कोई मुहूर्त का विचार भी नहीं किया। आगे यह भी कहते हैं कि भगवान मेरे सारे अपराध को क्षमा कर देंगे, मुझ पर विशेष कृपा करेंगे। वे प्रभु के स्वभाव के वर्णन के लिए कुछ पंक्तियां, चौपाइयां कही बाबा ने वहां पर। अब यहां उसका परिणाम यह हुआ कि जो अयोध्या का जनमानस था, जो शोक के समुद्र में डूबा हुआ था, उसमें नया उत्साह का संचार होता है। और उत्साह का संचार यह होता है कि अब हमें भरत जी के साथ प्रभु राम को दर्शन करने का अवसर प्राप्त होगा। सब लोग कहते हैं कि भरत जी आपने बहुत ही सलाह विचारी है, हमें शोक के समुद्र से निकाल करके एक आपने सहारा दे दिया है, बहुत सुंदर निर्णय हुआ। सुबह चलने की सब तैयारी करने लगे। बाबा ने एक बहुत सी पंक्ति लिखी कि जिनको भी घर पर रुकने के लिए कह देते, उनको ऐसा लगता है किसी ने गर्दन पे चोट मारी हो। कोई रुकने को तैयार नहीं, सब लोग जाना चाहते हैं, अपना सब कुछ, लेकिन फिर भी लोक मर्यादा को देखते हुए, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत चर्चास्पद चौपाई आई है जिसको बाबा ने लिखा, संपत्ति सब रघुपति के आई। इस पर भी मेरे अलग अलग इस प्रकार से विचार किया था, लेकिन मैं कभी उसके बारे में बाद में चर्चा करूंगा। लेकिन यहाँ इतना कहूंगा मैं आपसे कि बाबा ने लिखा है, संपत्ति सब रघुपति की आई। जितनी भी संपत्ति समाज में हमारे जेब में, हमारे घर में, आसपास है, वो सब परमात्मा की है। भरत जी भी यह कहते हैं। और यहाँ पर निर्णय यह दिया कि उसका संरक्षण इसलिए करना, ये जो पेड़ पौधे लता पत्रादि जो कुछ दिखाई देता है वो सब परमात्मा का है, तो उन सब की सुरक्षा करना हमारा दायित्व है, क्योंकि संपत्ति सब रघुपति के आई। संरक्षण करना, हम तो केवल यहाँ पे उसके चौकीदारी करने के लिए बिठाए गए लोग हैं, बाकी तो परमात्मा का है। तो भरत जी का निर्णय है कि तिलक का सारा सामान ले लीजिए, हमारे पूज्य गुरुवर वन में ही भगवान का राज्याभिषेक कर देंगे और हम भगवान को वहां से राजा बना करके धूमधाम से लेकर आएंगे। जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये जीव की शिव की ओर जाने की यात्रा है। जब कोई यात्रा करता है तो उसमें विघ्न भी आते हैं, और विघ्न आते हैं। मैं जब इस प्रसंग को पढ़ता हूं तो मुझे 5 प्रकार के विघ्न नजर आते हैं भरत जी की यात्रा में। और जब भी कोई व्यक्ति
ब्रह्म की ओर यात्रा करता है तो 5 प्रकार के विघ्न मुझे समझ में जो आता है वो ये लगता है कि पहला विघ्न होता है नियम भंग, नियम का भंग होता है। दूसरा, समाज में उसके प्रति गलत धारणाएं पैदा होने लगती हैं। तीसरा, सिद्ध लोगों के द्वारा उसकी परीक्षा होती है। चौथा, देवताओं के द्वारा भी परीक्षण होता है। और पांचवा, कोई अपना ही शत्रु की तरह हमारे विषय में बोलने लगता है। मैं उन सब चीजों के और बहुत ज्यादा चर्चा करना नहीं चाहता, पर यहाँ कुछ मेरे लिए स्पष्ट करना जरूरी है कि भरत जी ने नियम लिया था कि मैं जैसे प्रभु गए हैं पैदल 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 वैसे मैं भी चलूंगा। नियम तो ले लिया, लेकिन जब सुबह चलने को हुए उन्होंने सबको रथ में चढ़ा दिया, पालकी में बिठा दिया। तब जब उनको पैदल चलते हुए देखा तो सब अपने रथों से अपनी पालकियों से नीचे उतर गए और नीचे उतर करके उनसे कहा कि हम भी पैदल चलेंगे। लेकिन माता कौशल्या पास पहुंचती है और कहती, पुत्र ये सारे लोग पिछले 10 दिन से यहाँ पर बिना अन्न जल के हैं, शोक में डूबे हुए थे, दुर्बल हो चुके हैं, आपकी तरह सबल नहीं है। आप रथ में बैठ जाओ तो ये सब लोग भी बैठ जाएंगे। तो सबसे पहला उनका नियम भंग हुआ। 10 भरत जी ऐसा कर सकते हैं, आपको हमको नियम रखना है, एकादशी का व्रत जैसे करते हैं वैसे ही करते रहना है। हमारे लिए वो नियम भंग भरत जी का उदाहरण लेकर के छोड़ना नहीं। तो माता का आदेश मानकर भरत जी रथ पर विराजते हैं, यात्रा प्रारंभ होती है। यहाँ पर एक चीज और मैं स्पष्ट कर दूं कि एक दोहा अर्चना जी ने बहुत भाव से पढ़ा था उस टाइम में जब सुन रहा था, जब मुझे आनंद आया कि पय आहार फल असन एक निसी भोजन एक लोग करत राम हित नेम व्रत परिहरि भूषण भोग। हम भी जब कहीं तीर्थ यात्रा पर जाएं तो इस प्रकार के नियमों का यदि पालन कर सकें तो करना चाहिए कि फल फूल कंद मूल फूल इत्यादि हम लें, एक समय का भोजन करें। ये तीर्थ यात्रा के नियम हैं, हम जितना कर पाए उतना, क्योंकि राम के हित में लोग अपना भोग जो था वो भोग का त्याग करके उस तीर्थ यात्रा के लिए चल दिए हैं। कोई दूध पीता है, कोई फलाहार इत्यादि इत्यादि के सारे नियम आप सब लोग उसको जानते ही हैं, मैं अति विस्तार से नहीं जाऊंगा उसमें, परंतु फिर भी नियम अवश्य करना चाहिए तीर्थ यात्रा में, जैसे जिसको रुचिकर हो। आगे की बात करते हैं, हम श्रृंगबेरपुर चलते हैं। यहाँ पर निषाद राज गु हैं जो समाज के साथ बैठ करके विचार कर रहे हैं कि क्या कारण है भरत जी वन को जा रहे हैं। मन में कुछ कपट भाव अवश्य लगता है। यदि मन में कुटिलता नहीं होती तो इतनी सेना साथ लेकर क्यों जाते। शायद समझते होंगे लक्ष्मण जी के साथ राम जी अकेले हैं वन में, ऐसा सोच करके जा रहे हों। तभी एक वृद्ध को छींक होती है और वह विचार कर कहता है, भरत से मिल लीजिए, उनसे लड़ाई नहीं होगी। भरत श्री राम को शायद मनाने जा रहे हों, इसलिए आप एक बार भरत से चर्चा करें। यहां यह समझना बहुत आवश्यक है, घर हो या श्रृंगबेरपुर, वृद्ध का होना बहुत आवश्यक है। हमारे यहाँ चर्चा कही गई या श्लोक आता है, मैं पढ़ाता हूं कई बार, कि न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा। वह सभा नहीं जहां पर वृद्ध न हो। तो वृद्धों का होना बहुत आवश्यक है। और उसी वृद्ध ने उन युवान लोगों को समझाया कि आप एक बार जाकर मिलें। निषाद राज गुह उनकी बात को सम्मान देते हैं और कहते हैं कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, इसलिए हमको विचार करके काम करना। निषाद राज ने अपने सेवकों से 3 प्रकार की वस्तुएं मंगाई हैं। ये तीनों प्रकार की वस्तुएं हैं कंदमूल, फल, पक्षी, हिरण इत्यादि और मछली, जो 3 गुणों को प्रभावित करते हैं, सत्व, रज और तम। तीनों प्रकार का सम्मान निधि लेकर के निषाद राज भरत जी के सामने पधारते हैं। भरत जी इनमें से तीनों में से कुछ भी स्वीकार नहीं करते, क्योंकि वे तो त्रिगुणातीत हैं, परमहंस संत हैं, तो वे उनमें से कुछ भी स्वीकार नहीं करते। लेकिन वे जब सुनते हैं कि ये निषाद राज सुमंत्र बताते हैं कि ये निषाद राज गु हैं, प्रभु ने इन्हें अपना मित्र कहा है, तो राम सखा सुनि संदन त्यागा,
रथ को छोड़ करके बिहा करके दौड़े हुए निषाद राजगुरु के पास पहुंच जाते हैं और ऐसा लगता है जैसे लखन से भेंट हो गई हो, और दोनों को अपनी बाहों भर करके वे अपने गले से लगा लेते हैं। परमात्मा के इस प्रकार की लीला वहां पर देखने को मिलती है। श्री भरत जी राम सखा से इस प्रकार से मिलते हैं। और चौपाई तो यहाँ तक कहती है कि निषाद राज वशिष्ठ बाप जी इत्यादि को देख करके उनके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। और ये सब कुछ इसलिए होता है, मुझे एक उर्दू की कहावत याद आती है, क्योंकि भरत जी इसलिए दौड़े वशिष्ठ जी को निषाद राज गुह, जिसको कि भील कहा गया, हमारे यहाँ तत्कालीन समय में तो बहुत स्थिति ऊपर थी, लेकिन बाद के समयों में इन बंधु बांधवों को, वनवासी बंधु बांधवों के लिए बड़े कटु भाव कहे गए। लेकिन फिर भी मैं यहां कहूंगा कि यहां पर जब दंडवत प्रणाम करते हैं तो उनको गले लगाते हैं भरत जी, वशिष्ठ जी आशीर्वाद देते हैं। क्योंकि वशिष्ठ जी हों, चाहे भरत जी हों, चाहे कौशल्या जी हों, चाहे कोई हो, आप हों, हम हों, सब हम सब के लिए इतनी सी बात कि उर्दू की कहावत कि महबूब की हर चीज महबूब होती है। जो आपको प्रिय है, अगर उसको कोई चीज प्रिय है तो आपको वो भी प्रिय होना चाहिए। भगवान को तुलसी पसंद है तो हमें भी तुलसी का रस लेना चाहिए। भगवान को जो पसंद है वो हमको स्वीकार करना चाहिए। जो भगवान को पसंद नहीं आए, जो भाव, जो वचन, जो वाणी, जो चीज, हमें क्यों बोलना। तो गरज महत्वपूर्ण चौपाई फिर आगे है। मैं बहुत आनंद करता हूं इसका कि राम राम कही जे जमुहाई, तिनहि न पाप पुंज समूहाई। लोग राम राम नाम जम्भाई लेकर भी, अर्थात आलस्य से भी उच्चारण कर दें तो पापों के समूह नष्ट हो जाते हैं, उनके सामने नहीं आता है। और यहाँ पर नाम की महिमा और कहते हुए बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए थे। और भी नीचे एक दोहा कहा, उसका सामान्य सा अर्थ है कि मूर्ख, चंडाल, सबर, खस, यवन, कोल, किरात, जो कोई राम का नाम लेता है वो त्रिभुवन में पवित्र माना जाता है या विख्यात हो जाता है। फिर भरत जी ने गुहराज के साथ में उन स्थानों का दर्शन किया जहां भगवान राम ने निवास किया था, जहां भगवान राम ठहरे थे, कहाँ सीता जी का बिछोना था कुशवा का, उसको देखते हैं और बिलखते हैं कि यह क्या विधि का विधान है। जिन सीता जी के पिता राजा जनक हैं, इस जगत में भोग और योग दोनों जिनकी मुट्ठी में है, ऐसे राजा जनक, उनकी पुत्री और सूर्य कुल के सूर्य राजा दशरथ की पुत्र वधु, जिसको कि इंद्र भी अपना सिंहासन का आधा भाग देते थे और ये कहते थे कि मुझे अयोध्या जैसा राज्य प्राप्त हो, ऐसी सराहना करते थे, इस प्रकार से उनके राज्य की प्रशंसा करते थे। और जिसके प्राणपति या प्राणनाथ या स्वामी स्वयं प्रभु श्री राम हैं, उसकी यह दशा की कुशा के बिछान पर सोना पड़ रहा है। और साथ में लक्ष्मण जी के बारे में विचार करते हैं, बहुत ही सुंदर और प्यार करने योग्य मेरा भाई है, ऐसे भाई न हो तो किसी के न हो, भाई हो तो ऐसे हो जैसे लखन है। लखन जो अवध के लोगों के प्यारे हैं, माता पिता के दुलारे हैं, श्री रामचंद्र जी के, सीता जी के प्राणों के प्यारे हैं, ऐसा बाबा तुलसी लिखते हैं। और बाबा भगवान के बारे में भरत जी कहते हैं कि जो सुख स्वरूप रघुवंश शिरोमणि है, जो मंगल का और आनंद का भंडार है, ऐसे प्रभु पृथ्वी पर कुशा पर सोते हैं। तो बड़ा अभागा हूं मैं, जिसके कारण खुद को स्वयं को बहुत धिक्कारते हैं, जिसके कारण ऐसी दशा मेरे परमात्मा की हो रही है। ऐसा विचार करके ये भाई बहन, भाई भाई का जो स्नेह है, जो विचार मेरे लिए बड़ा वो है कि मैं इतनी जोर से इसलिए बोल रहा हूं कि मैं उस भाव में कहीं बह ना जाऊं। तो मैं चाहता हूं कि भरत जी स्वयं को बहुत अभागा और बहुत धिक्कारते हैं। यह देख निषाद राज उन्हें बहुत प्रेम पूर्वक समझाते हैं कि भरत जी इतना सोच क्यों करते हो, प्रभु भी आपको उतना ही प्रेम करते हैं जितना आप उन्हें करते हैं।
विषाद मत करिए, विषाद को छोड़िए। श्री रामचंद्र जी आपको जितने प्यारे हैं उससे कहीं गुना अधिक रामचंद्र जी को आप प्यारे हैं। ये सिद्धांत है, दोष तो प्रतिकूल विधाता का है। मैं सौगंध खाकर कहता हूं कि परिणाम में मंगल होगा। यह जानकर आप अपने हृदय में धैर्य धारण करिए। यहाँ पर एक चीज और मुझे समझ में आती है, मैं इस प्रसंग को जब कल पढ़ रहा था फिर से, जब राम इसकी समीक्षा के लिए मुझे आदेश हुआ था तब, कि हमें कोई भी कर्म या कोई भी वचन बहुत विचार करके करना चाहिए। जैसा कि हमने बालकांड में पढ़ा कि भगवान ने नारद जी को जो वानर का स्वरूप दिया, लाख उनके हित के लिए दिया, लेकिन उसका परिणाम ये हुआ कि उनको वनवास हुआ। मतलब एक चीज से कितनी चीजें जुड़ी हुई हैं। और नारद जी ने भगवान को ये श्राप दिया, तो श्राप को भोगने के लिए भगवान को कितने कष्ट उठाना पड़े। तो दोनों के विषय में, कि कर्म हो चाहे वाणी हो, दोनों ही बहुत विचार करके हमें करना चाहिए। ये एक मन में विचार आया, तो वह भी मैं आपको कहता चला। निषाद राज को आगे करके फिर वहां से आगे बढ़ते हैं, प्रयागराज की ओर हम यात्रा करते हैं। जब प्रयागराज पहुंचते हैं तो वहां पर सब लोग स्नान करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज विशेष हुई। आज भरत जी माने नहीं, पैदल पैदल चले, जिसको आज पढ़ा गया झलका झलकत पायन कैसे, ये वाली चौपाई करके। उस समय भरत जी से बहुत बार उत्तम सेवकों ने कहा कि नाथ आप घोड़े पर सवार हो जाइए, लेकिन उन्होंने कहा, बहुत चर्चास्पद चौपाई, सिर भर जाऊं उचित असमोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। सेवा का धर्म बड़ा कठिन होता है ना। वैसे आजकल के नेता रोज यहाँ बोलते हैं कि हम तो जन सेवा करने के लिए आए हैं, वो सेवा का धर्म बहुत आनंददायक है। पर ये जो भरत जी का सेवा धर्म है उसकी चर्चा मैं कर रहा हूं। कि भरत जी कहते हैं कि सिर भर जाओ उचित असमोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। इस पर कुछ अधिक मैं नहीं कहूंगा, हम प्रयाग की यात्रा कर रहे हैं, इसलिए तीर्थ यात्रा का आनंद लें। तो पैदल यात्रा का परिणाम यह हुआ कि भरत जी के पैरों में छाले हैं और वो चमकते हैं। कैसे चमकते हैं? जिसे कमल की कली पर ओस की बूंदे हों, ऐसा तुलसी बाबा लिखते हैं। मतलब उनके संत के चरण कमल हैं और उस पर वे छाले ओस के बूंदों की तरह हैं। भरत जी की यह दशा देख करके जब पूरे नगर वासियों को, माता को, गुरुदेव को, सबको पता लगता है तो सब दुखी होते हैं, सब आते हैं, खबर लेते हैं। और फिर भरत जी कहते हैं कि स्नान के लिए चलें। वहां स्नान करने जाते हैं, सब लोग तीर्थराज प्रयाग में स्नान करते हैं। भरत जी यहाँ पर कहते हैं कि मैं अपना धर्म छोड़ करके तीर्थराज आपसे भिक्षा मांगता हूं, क्योंकि क्षत्रिय हूं, भिक्षा मांगने का अधिकार नहीं मुझे, लेकिन त्यागी निज धर्म हूं, मैं अपना धर्म छोड़ करके आज मांग रहा हूं। तो क्या मांगा? जो आप हम सब लोग मांगते हैं, पर छोड़ते नहीं है कुछ भी। भरत जी ने छोड़ दिया, पर हम छोड़ते नहीं है। अर्थ न धर्म न कर्म रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान। भरत जी की तो हमेशा की यही कहना है कि मेरी रामचंद्र जी के चरणों में सदैव प्रीति हो, यही वरदान मांगता हूं। लेकिन तीर्थराज प्रयाग कहता कि ये क्या मांगते हो? ये तो मैं आपसे मांगता हूं कि मुझे आप ऐसा आशीर्वाद दें। आपकी तो निश्चल प्रीति है ही भगवान के चरणों में। त्रिवेणी फिर भी उनको उनके अनुकूल वचन कहती है। भरत जी का शरीर उससे पुलकित होता है, हृदय में हर्ष छाता है। भरत जी धन्य हैं कहकर देवता लोग भी हर्षित होते हैं और आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगती है। यहाँ तक कि आज हमने प्रसंग को पढ़ा, मैंने आप सब लोगों को मेरी बुद्धि अनुसार जो कुछ कह सकता था वह कहने का समय में प्रयास किया। धन्यवाद। जय सिया राम, जय सिया राम। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर व्याख्या की है निरंजन जी। बस क्या बताएं, आपने भी मन मुग्ध कर दिया। पंडित जी ने बहुत अच्छी कथा सुनाई। पंडित जी बहुत बहुत आभार है आपका। पंडित जी की उपमा को सिद्ध किया है ना इन्होंने, जो पंडित जी का बहुत इन्हें टाइटल सुंदर मिला है। मेरा निरंजन मन जी। नहीं कर रहा था कि आप रुकें, मेरा मन कर रहा था कि आप कहते जाएं। आप विभोर कर दिया, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। क्या कहूँ, और जैसे उन्होंने कहा है, तो बहुत अच्छी व्याख्या है। अब भरत जी को भरद्वाज जी के पास ले आए
आगे ना भरद्वाज जी के पास नहीं आए। भरद्वाज यात्रा भी खत्म नहीं हो रही, बड़ी लंबी जर्नी है। भरत जी के पास भरद्वाज जी के पास आ गए हैं, कल बराबर मिलेंगे आपको, अभी चल रहे हैं भरद्वाज के आश्रम के लिए। भरद्वाज जी के पास आ गए। अब इसके बाद में अब ये राम जी को कब मिलेंगे, तो फिर राम जी जाना है। तो जब करुणा की करुणा होगी तभी राम जी के पास जाके मिलेंगे। तो कल अभी मुझे थोड़ी चिंता हो रही है, दिखाई तो नहीं तो कल धर्मवीर जी आगे पढ़ेंगे 205 से 250 तक, और कोरोना कांड का तो ये पूरे सप्ताह, ये दूसरा आज सप्ताह हमारा खत्म हुआ है, तो पूरे दूसरे सप्ताह में धर्मेंद्र जी ने इसका बैकग्राउंड संचालन भी किया है। बैकग्राउंड संचालन का मतलब जितने भी भाषण करने वाले हैं, पठन करने वाले हैं, और जितने भी शिक्षक हैं उनको उनसे संपर्क स्थापित करना, पक्का करना कि आप आई है, बोल बात तो नहीं किया वगैरह, बहुत महत्वपूर्ण काम। तो कल से फिर थर्ड सप्ताह शुरू है, कल 15 दिनों का। तो कल से हमारे गणेश कल से ये संचालन करेंगे पूरे सप्ताह का। तो आपके पास फोन आए और ईमेल आए तो आपको पढ़ाना पड़ेगा, जाओ भाई जाओ, पढ़ना है। So क्या करते हैं, so this is a very big support for us। तो हमेशा वो धीरे पता नहीं याद है नहीं आएंगे कि नहीं। तो फिर से अर्चना जी आपको धन्यवाद, आपको धन्यवाद पाठ किया। तो अभी क्या है समय, 6-7 मिनट बाद। तो मैं एक अपनी तो समीक्षा तो करते, पर छोटी सी बात मैं करवा दूं तो जब अपने वृद्धों की बात की है ना, एक बूढ़े ने कह दिया कि भाई जरा तलवार मत निकालो, देख लो कि ये सामने वाला दोस्त या दुश्मन है, फिर तलवार निकालना। तो उन्होंने बात मान ली तो अच्छा ही हुआ, बात नहीं मानते तो वहीं पे खून खराब हो सकता है। तो एक संत से मैंने कहानी सुनी थी, और उसको मैं बहुत अच्छी तरह से कहते थे, राजेश्वर पर मैं बिल्कुल शेयर करना चाहूंगा उसको। तो तो एक गांव था, तो वहां पे एक किसान था, उसको 4-5 मील दूर एक नदी थी, उसके नदी के पार दूसरा गांव था। तब कुछ काम से कुछ जाना था, पर वो जाने में जरा समय नहीं था, या तबीयत ठीक नहीं थी। अपने बेटे को कहा, जवान बेटा था, कि भाई तू चला जा वहां पर फलाने यहाँ, और वहां से ये इतने रुपये लाने, या जो भी कुछ काम होगा। बोला ठीक है, चला जाता हूँ दादा। तो लड़का चला गया दूसरे गांव 4-5 मील नदी पार करके, वहां गया उनके यहाँ, और बोले मेरे पिताजी ने भेजा है, और ये आपसे इतने रुपये मंगवाए। तो जो काम हो गया, और पर उनकी कन्या थी तो उस लड़के ने उस कन्या को देखा, और उसका उस लड़के पर मन आ गया। तो घर पे आ गया वापस, और पिताजी अब मेरा तो वहाँ गया, और आपने अच्छा किया मुझे भेज दिया, पर मेरा तो उनके से प्यार करने का मन है, मुझे अच्छे। तो ठीक है भाई, मियाँ बीबी राजी, तो क्या करेगा काजी। तो बात वहाँ पहुंच गए रिश्ता करने के लिए। तो कहा कि भाई ऐसा है कि हम आपका से अपने बेटे का रिश्ता करा जाता है। हाँ ठीक है, आपका परिवार भी ठीक है, आप भी ठीक है, लड़का भी ठीक ठाक है, हमारा दमाता है, उसका अच्छा माइक्रोसॉफ्ट में जॉब है, और अच्छा खासा पैकेज है। पर हमारी एक शर्त है लड़की वालों ने, लड़की वालों के पास जब रिश्ता लेके जाओ तो हमेशा हो सकते है। ठीक है, क्या शर्त है? बोले हाँ आप हम ब्याह करेंगे, और अच्छा ब्याह करेंगे, पर बारात में कोई बूढ़ा नहीं आएगा, सब जवान लोग ही आएंगे, बारात में हमें कोई बूढ़ा नहीं चाहिए। ये क्या शर्त है? बोला नहीं, आपके परिवार में नहीं बूढ़े हैं तो वहीं छोड़ जाना, सब जवान लोग बराबर। ऐसे तो नहीं चलेगा। तो भाई ऐसे कैसे कर सकते? नहीं मेरे को किसी से शादी करनी थी, तो मैं कूद के मर जाऊंगा। तो इस तरह के लड़के बोले ठीक है भाई, तेरी मर्जी, ऐसी मर्जी है। तो सब बारात चली, तो उसमें सब जवान लोग थे, वहां पहुंच गए, और बोले अब चलो करो ब्याह। तो बोला अच्छा ठीक है, करते थे, बूढ़ा तो नहीं लाए तब संग में।
बोला हाँ नहीं लायक चेकिंग कर लो। तो उन्होंने अपने 2-4 आदमी भेजे, सारी बैलगाड़ियां और जो भी रथ वथ लेके गए, सब तलाश की, उनको कोई बुरा दिखाई दिया। बोले नहीं कोई बुरा नहीं है, करो। बोला हमारी एक शर्त और है। बोला अब क्या शर्त है? बोले जो नदी यहाँ बह रही है, इस नदी को आप दूध से भर के दो, मैं तब हम ब्याह करेंगे। अब नदी को दूध से आप कैसे भरते दो? बोले ये कैसे संभव? बोले हमारी बेटी से ब्याह करना है, तो इस दूध से भर के दो। ये तो अब संभव ही नहीं है। तो बोले तो वापिस जाओ, बोले बारात। अब क्या करें? बारात लेके अपने वापिस चल दिए। वापिस चल दिए, थोड़ी दूर गए और नदी आई, तो उसमें बूढ़े से रहा नहीं क्या, वो छुप के नीचे बैठा हुआ था बैलगाड़ी। इतनी जल्दी ब्याह हो गया, कैसे करे? और कोई वहां पे न दावत हुई न कुछ हुआ, हुआ क्या? तो बूढ़ा बोला रोको रोको गाड़ी। बोले कौन है? अरे दद्दू तुम नीचे बैठे हुए हो, क्या हो रहा है? छुप के आ गए। बोले हाँ हाँ हुआ क्या, तुम्हारा ब्याह हुआ कि नहीं? बोले नहीं हुआ दादा। उन्होंने बड़ी शर्त रख दी, तुम वापिस जा रहे। तो बोले जरा जरा मैं बात कहता हूँ। क्या कह रहे? ये बात। बोले ठीक है। फिर वापिस चलाए। बोलो हाँ अब आपकी शर्त में मंजूर है, हम इसमें नदी को दूध से भरने को तैयार है, पर अभी नदी खाली तो करो पहले, इसमें तो ऑलरेडी इतना पानी है। अब हम दूध डालेंगे तो सब बेल से हो जाएगी, तो आप नदी खाली करवा दो, हम दूध से भर देंगे। तब लड़की वालों ने कहा कि तुम किस बूढ़े को लाए हो अपने साथ, सच सच बोलो। तो उन्होंने कहा कि हमारे दादा है। बोले देखो तुम लोगों को बूढ़ों की कीमत नहीं, बूढ़ों को हमेशा साथ रखना चाहिए। आज उस बूढ़े की वजह से तुम्हारी शादी हो पाती, तुम बारे पर पहुंच जाते। तो जिन संत से सुनते तो बड़े आनंद से और अच्छे से सुनाते हैं। सो वृद्धों की जो दुर्दशा आजकल हो रही है, क्या है, ओल्ड एज होम और बूढ़ा घर और वृद्धों। सो आई थिंक हमारे लिए इसमें लेसन है कि हम अपने अब तो हम बच्चों की तरह हमारी फायदे की बात है, तो उनका ध्यान रखें, उनकी सेवा करें। उनको इतना सालों और उसी को इतना सालों का अनुभव है, उन्होंने दुनिया देखी है, तो उस अनुभव का लाभ है। और ये बहुत बड़ा रामायण में तो एक छोटा वो देखिए ना, वो एक लाइन वाली बात है, और एक चौपाई है और उसके एक या दो चौपाई है, उसमें कितना बड़ा मैसेज दिया। अब वो कोई चौपाई देने की जरूरत नहीं थी, वो ऐसी बात ही नहीं करते, पर वो हमें बिल्कुल एकदम इंटरव्यू लिए हम बता रहे हैं कि आप वृद्धों की इच्छा मत करो। तो वो कोई उपदेश तुलसीदास जी कभी नहीं देते, वो एक कहानी के रूप में कहते हैं और उसमें उपदेश नहीं है। तो हमें ऐसे ऐसे इस मंथन, इसीलिए मंथन प्लेटफॉर्म है, हमें इस समुद्र में डूब कर रामचरितमानस की जगह रामचरित सागर कहना चाहिए। रामचरित सागर, उन्होंने तो मानस ही कह दिया, लेक सरोवर नहीं है तो सागर है। इस रामचरित सागर में इतने बड़े बड़े गहरे मोती हैं, रत्न है, उन्हें हमें इस तरह ढूंढना चाहिए। जरा सा है, जरा सा ऐसा। तो मुझे याद आ गया प्रसंग, मैं सोच रहा था कि आपसे सुबह कहानी पसंद आई। मेरी कहानी नहीं है, मैं सुनाई कहानी सुना रहा हूँ आपको। सत्य है ना, सत्य है। हाँ, बहुत पसंद आई ओम जी। बूढ़ों को तो पसंद आएगी, किसी जवान को पसंद आएगी। बूढ़ों को अपना ही सवाल थे। माधव तुम हो क्या नहीं कि खाली कैमरा चालू करके बता रहे हो? माधव नहीं है, मुझे पता है, ये तो यही होता है। तो बस आज का आई थिंक ऑलमोस्ट डन है। इसका कोई कमेंट, कोई प्रश्न, कोई वो एक बार निरंजन जी से अनुरोध है कि वो हानि लाभ जन्म मरण वाला एक बार फिर से थोड़ा सा के बारे में बताएं। भाई साहब क्या आदेश है? हानि लाभ जन्म मरण वाला जो प्रसंग है, हाँ, वो जो उन्होंने बताया, एक बार थोड़ा सा और उसके बारे में चर्चा करें जी। तो भाई साहब यहाँ पर सुनो भरत भावी प्रबल, ये जो दोहा है इसमें उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा कि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। यहाँ भाग्य, मैं अभी कुछ दिन पहले पढ़ रहा था, कहीं मुझे कहीं पढ़ने को मिला था कि ये भाग्यवादी होने के लिए कहा गया, जबकि यहाँ विधि, भाग्य, कर्म, ये सब हमारे यहाँ हर शब्द का अपना एक अर्थ है और अपना एक
भाग्य का अर्थ विधि नहीं होता, विधि का विधान अलग विषय है, भाग्य अलग विषय है, कर्म अलग विषय है। तो यहाँ हमको ये विचार करना चाहिए कि परमात्मा ने वो सब चीजें तो दे रखी, इसलिए तो हम लोग जो पूजन करवाते हैं तो उसमें पुण्यावाचन कर्म करवाते हैं, और उसमें अलग अलग प्रकार के जब मंत्र बोलते हैं तो उसमें इस प्रकार का विचार करते हैं, इस प्रकार की बातें करते हैं हम लोग, जिसमें हम यश प्राप्ति के लिए, गौरव प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति, अलग अलग अस्तुश्री अस्तुश्री अस्तुश्री, इस प्रकार से 3 बार कह करके हम पुण्यवचन कर्म में करते हैं। हमारे यहाँ कर्मकांड में वो सारी चीजें हैं, और उन सब चीजों का अर्थ यह कि व्यक्ति कर्म में निरत हो। ईश्वर जो कुछ देना चाहता है वो उसके हाथ है, लेकिन हम अपना कर्म को करते रहें। आप इस पर शोक भी नहीं करें और इस पर हर्ष भी नहीं करें। आपको ये राज्य मिला है, इसलिए तो भरत जी ने आगे जाकर कहा कि संपत्ति सब रघुपति के आही, क्योंकि भरत जी का मेरा अपना सोच ये है कि भरत जी ये कह रहे हैं कि ये जो संपत्ति है ये मेरे पिता की है क्या? नहीं, उनको तो उनके पिता ने दी थी, उनको उनके पिता ने दी थी, ये तो पीढ़ियों से चला आ रहा है राज्य, परंतु वास्तविक इसका हकदार कौन है? परमात्मा है। तो मैं अपना सारा राज्य ले जाकर उस परमात्मा के चरणों में अर्पित करना चाहता हूं, या अपने बड़े भाई का जो इसका अधिकार है उसको सौंप दूं, वह मुझे दे तो मैं स्वीकार करूंगा। वो अपने बड़े भाई को या तो परमात्मा कह लें या बड़ा भाई कह लें, या जो आपको अर्थ लेना हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ भरत जी का स्पष्ट मत है कि परमात्मा का है तो परमात्मा के चरणों में सौंप दूं। यहाँ प्रसंग के नीचे बाबा ने लिखा है कि उन्होंने सारी सामग्री, सारी वस्तुएं, सारा नगर की चीजें सब उचित सेवकों के सौंप करके वे वन को गए, लेकिन मुझे इस अर्धाली का अर्थ बहुत चमत्कृत करता है कि शायद भरत जी यह कहना चाहते हैं कि जो कुछ संपदा हमारे, क्योंकि आजकल तो ओम जी मुझे एक नई चीज सिखा रहे हैं कि हमारे जीवन में उपयोग क्या, इस पर विचार करो। तो मुझे इसका उपयोग इतना ही लगता है कि ये जो कुछ परमात्मा का दिखाई दे रहा है, आजकल इंदौर को स्वच्छतम नगर की उपाधि दी गई है या उसके मान्यता दी जा रही है, तो यहाँ के लोगों में इस प्रकार का एक संस्कार आता जा रहा है कि वो रोड पर कुछ भी फेंकने से पहले 10 बार सोचने लगे हैं, है ना। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं सबके लिए हो और सब जगह हो, तो सब जगह होगी तो सब हमें वो चीजें लगे ये परमात्मा का है, हम इसे खराब ना करें। वो चाहे गंगा हो, नर्मदा, अभी नर्मदा की स्थिति में देख कर आया 4 दिन पहले, लोग उसे प्रदूषित कर रहे हैं, दूषित कर रहे हैं। बड़ा आत्मा ये परमात्मा की है, उसकी संपदा वहां से प्राप्त है। तो मैं अलग अर्थ में इसको सोचता हूँ, और बस मेरे समझ में जितना आता है भाई साहब मैं उतना ही। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत इम्पोर्टेंट चौपाई है, उस पर तो बड़ी लंबी चौड़ी व्याख्या की आवश्यकता है, पर वो आज तो नहीं होगी, कब चलो फिर करेंगे। तो 2 क्विक अनाउंसमेंट्स। एक तो आपको पता ही है 1 घंटे भर बाद, 1 घंटा भी नहीं रहा, तो 55 मिनट रहे अपना रेगुलर सैटरडे प्रोग्राम है। तो जिनको भी सुविधा हो, संभव हो, आप प्लीज ज्वाइन। तो आज तो एक तो बच्चों का कार्यक्रम है, 3 बच्चे मिलकर प्रस्तुति करेंगे रामायण के 7 सोपान पर, और दूसरा जो बांग्ला भाषा में रामायण है, कृत्तिवास रामायण, उस पर डॉक्टर तन्मय चक्रवर्ती जो ह्यूस्टन में है वो उस पर चर्चा करेंगे। वो 6 महीने से उसका अध्ययन कर रहे हैं, और उसको कृत्तिवास रामायण भी बात करेंगे, और उसको रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण से तुलना भी करेंगे। तो उसमें आप ज्वाइन कीजिए। कल एक संदर्भ में एक मीटिंग हुई थी, तो उसमें एक थोड़ा सा एक प्रस्ताव आया था कि हम अब 1.5 साल से यहाँ पर मिल रहे हैं, पर आपस में एक दूसरे के बारे में कुछ जानते नहीं है। With my point of view, that's actually good thing, you know. पर चलो वो एक अपना में अलग से रहा कि अब एक दूसरे के बारे में क्या जाने, इतना ही जान, हम तुम राम के बारे में जानना चाहते हैं, पर वो अब एक व्यवहारिक युग में वो भी जरूरी है। तो उसका एक सुझाव ऐसा आया था कि मे भी पीरियड महीने में 1 बार या महीने में 2 बार उसके लिए एक अलग से मीटिंग करें, कि भाई आज 1 घंटे गपशप की मीटिंग, एक दूसरे परिचय के लिए, rather than combining with these, you know. तो इसमें आप लोगों की क्या राय है, कि इसका कोई थॉट है, ऐसी आवश्यकता है, करना चाहिए, करें तो कैसे करें, बताइए। प्रभु हम कलयुग में रह रहे हैं, बहुत बहुत भीड़ है,
बहुत क्या है? बहुत भीड़ है, कहाँ से समय बनाए। हाँ हाँ हाँ, आई नो। मैं सही में बोलता हूँ, मैं बहुत मेहनत करके इसमें ज्वाइन कर रहा हूँ, बहुत I know. अच्छा लगता है। तो लेकिन अभी गृहस्थ वाला जीवन है, नौकरी करते हैं, हाँ पढ़ाई बिल्कुल। करते हैं, सत्संग करते हैं, इसमें ज्वाइन होते हैं, बहुत हो जाता है। कुछ भी हो तो जिसको समय है, चाहते हैं, आप हाँ कृपया हाँ, राइट, कीजिए। नहीं नहीं चलिए, हाँ हाँ वो तो इस मंथन से अलग अलग एक्टिविटी होगी। मंथन से बेसिकली कोई लेना देना नहीं है। जी पर चूंकि कई लोगों का ऐसा है कि हम लोग यहाँ पे आते हैं और फिर एकदम मीटिंग खत्म और बाद में किसी से कोई परिचय नहीं हो पाता, तो उनका कुछ ऐसा मन में भाव था। तो नहीं, हाँ भावना अच्छी है, लेकिन हाँ, जिसके तो पास आप समय कीजिएगा। हाँ नहीं चलिए आए हाँ जैसे हाँ। बस जिसके मैं पास समय हो। ओम जी एक बात बोल दूं, पंडित निरंजन जी बहुत अच्छी विवेचना किए, मैं अपनी ओर से आपको नमस्कार करता हूं। अर्चना जी बहुत सुंदर पाठ किए। और मेरा ओम जी, मैं आपके लिए लिखा हूं, आप अदरक और मधु को मिलाकर अपने मुख में डाल लिया कीजिए, अब ये खांसी जो निकल जाएगा। ये मेरा चलिए, सुझाव है। थैंक यू मैं करता हूँ उसको प्रयास। अदरक और मधु, ठीक है हाँ जी। ठीक है, बहुत सुंदर। चलो बहुत अदरक का चलिए, रस निकालो। चलिए आप आज का यहाँ पे विराम लेते हैं। इस पर आप लोग विचार करें और बाद में पापा को सुझाव हो तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा। ओम जी, ओम, हाँ जी, हाँ कहिए सर। ये जो परिचय के बात है, मेरे ख्याल में बहुत अच्छा बात है। देखो यहाँ दुनिया भर के लोग हैं, थोड़ा छोटा मोटा परिचय भैया तब अच्छा बंधन रहत मेरे ख्याल में। चलो इसको एक बंधुत्व की भावना होगी। हाँ, तो इसको करेंगे एक कभी ऐसा एक्सपेरिमेंट बेसिस पे किसी दिन रखेंगे, और अगर लगता है कि वो सफल हो रहा है तो महीने में एक बार ऐसा कुछ रख सकते हैं, जिसको समय हो आए और आपस में गपशप करें। उसमें भी थोड़ी मर्यादा तो हम रखेंगे कि ये नहीं कि मैंने आज ये कल ये फिल्म देखी और मुझे बड़ी अच्छी लगी, उसकी स्टोरी है। आई सर्टेनली डोंट वांट टू एनकरेज दोस टाइप्स ऑफ थिंग्स, यू नो। पर कुछ चीजें मैं भी जानना चाहता हूँ, जैसे कि अभी पता लगा, अर्चना जी से प्रोग्राम शुरू हुआ था उसके थोड़े पहले पता लगा कि ये हिंदी में इन्होंने बहुत काम किया है बच्चों को पढ़ाने में, ऑनलाइन वगैरह। तो वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि मेरी बेटी को ऐसे शिक्षक की जरूरत है जो उनको ऑनलाइन पढ़ा सके, अपनी बेटी को, अपनी बेटियों के लिए। तो काश पहले मुझे पता था, बताया था, इनको कांटेक्ट कर लेती। तो दोस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। या किसी को भाई बड़ा अच्छा गाते हो, या उनके परिवार में कोई अच्छा गाते हो, तो हम उनको बुलाए कि भाई आप जो शुरू के 2 श्लोक में रखता हूँ यहाँ पर, उसे कोई सुंदर वाणी में उनको गाए, तो वो उसमें ज्यादा आनंद की बात है। तो इस तरह का कोई अच्छा वाद्य तंत्र बजाता हो, या और थिंग्स लाइक दैट। सो दैट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन आई डोंट हैव, so that can be very useful. चलिए, अब बहुत समय नहीं लेते, नहीं तो अब वैसे भी समय बहुत कम है। तो द्विवेदी जी, आपके बच्चे तैयार है ना? तो बच्चे तैयार हैं। मेरा सबसे निवेदन है कि जरूर उपस्थित हो फिर से बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए। हाँ, ये द्विवेदी जी हैं, बिल्कुल ये ब्राह्मण है, जो नहीं आएगा उसको श्राप दे देंगे, आप ध्यान रखिएगा। तो ब्राह्मणों के श्राप बहुत भारी पड़ते हैं। भगवान विष्णु, मैं तो हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना कर रहा हूँ। भगवान विष्णु भृगु को गुस्सा, आशीर्वाद। भृगु जी नमस्ते। देखो, जब हम आपको मलेशिया से यहाँ भी मिल गए आपको, द्विवेदी जी हमारे मलेशिया के सत्संग पर आते हैं। अच्छा, अर्चना जी, आपको बहुत अच्छा लगा जब आपको दोहे के बाद बोलती थी, तो मैं समझ गया कि आप वहीं से। थैंक यू। तो क्योंकि मुझे ब्राह्मण से बहुत डर लगता है। भगवान राम डरते थे, हम कौन सी खेत की मूली। तो बिल्कुल इनको तो गुस्सा है, तो विष्णु की छाती में लात मार दी, बोलो विष्णु भगवान तक को नहीं छोड़ा है। आप मत डरिए, ब्राह्मणों की और बनिया की बड़ी दोस्ती रही हमेशा से। हाँ भाई आप देखिए, हमारा सर और आपके चरण बिल्कुल इनका हमेशा साथ है, इनका हमेशा साथ रहा है। विष्णु जी की छाती में अगर लात मारी थी तो उन्हें श्रेष्ठ भी तो घोषित कर दिया ना। तो ऐसे 9 बजे मेरा निवेदन है कि सब लोग 9 बजे मेरी तरफ से ये मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। प्लीज आए, बच्चों को देखिए, हमें वी आर एनकरेजिंग चिल्ड्रन टू गेट इन्वॉल्व। उससे को होस्ट बनाने के लिए एक निवेदन भेजा है उसने। हाँ, वो शिव कर देंगे, मेरी बात होगी उनसे। तो चलिए, लेट्स कंक्लूड, थोड़ा ब्रेक हो जाए। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः,
सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतगमय। ओम शांति शांति शांति। जय श्री राम।